हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज है रविवार और आज मैं आपको अपने डेली स्टडी रूटीन के बारे में बताऊंगा। आज तारीख है 26/11/2023 और रविवार और आज के डे की शुरुआत हम अपने मैथ्स के चैप्टर से करते हैं। मैथ में आज हम करने वाले हैं 2D मेंसुरेशन कंप्लीट और बाकी का शेड्यूल ये रहा, जो कि आज हमें अपने पूरे दिन में ये टारगेट कंप्लीट करने हैं, जिसमें देख सकते हैं कि आप इंग्लिश, जीके और बहुत से विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये टारगेट कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि ये मेरा रिवाइज डे है। जो भी मैंने अपने एक वीक में पढ़ा है वो आज मैं सब रिवाइज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इंग्लिश की करता हूँ। इंग्लिश में मैं करूँगा 1 वर्ड्स। इसमें मुझे करने हैं 101 से 350 तक। इसमें बहुत से 1 वर्ड ऐसे हैं जो कि मुझे पहले से ही याद हैं, क्योंकि मैं एक HSSC का एस्पिरेंट रह चुका हूँ। क्योंकि HSSC में इसलिए तैयारी छोड़ दी, ग्रुप डी का 4 साल में एक बार तो विप्रो है और उसे में स्टे ला गई और सिटी मेंस बीच में लटका पड़े। इसलिए मैं सोचा कि ग्रुप डी की तैयारी को छोड़कर HSSC की तैयारी को छोड़कर एसएससी की तरफ आया जाए, क्योंकि एसएससी में हर साल एग्ज़ाम होते हैं और इनका फिक्स पैटर्न है, ना कोई सिलेबस चेंज होता। हाँ, एक बात ऐसी ज़रूर है कि इसमें एचएसएससी से ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है। और 1.5 घंटे ईडियम्स 1 वर्ड्स करने के बाद अब मैं शिफ्ट हो चुका हूँ इंग्लिश में एंटोनियम साइनोनियम पर। ये मुझे करने हैं सेट 35, जो कि मैं करता हूँ जयदीप सर की है द कंप्लीट वोकैबुलरी। इसमें मैं 34 सेट पहले ही पढ़ चुका हूँ और अब मैं कर रहा हूँ 35वां सेट। जिस भी वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं आता, मैं उसको गूगल करके इसका हिंदी मीनिंग लिख लेता हूँ। इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जो कि पहले ही आ चुके हैं और मैं उन्हें याद कर चुका हूँ। और अब मैं करता हूँ अपने सेट 35 कंप्लीट। सेट 35 को कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे और जौन से वर्ड मुझे याद नहीं हो रहे थे मैं उनको बार बार लिख कर याद करता हूँ। अब ये 35 सेट कंप्लीट करने के बाद अब मैं लेता हूँ हाफ आवर का ब्रेक, ताकि मैं अपने दिमाग को रिचार्ज कर सकूँ। 30 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है 130 से 140 तक क्लोज टेस्ट। इनको करने के लिए मैं सहारा लेता हूँ किरण पब्लिकेशन की बुक का। इस बुक को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि ये पार्ट 3 है। और भी बुक हैं, जैसे मैथ की है, मैथ को मैंने 4 पार्टों में और इंग्लिश को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लोज टेस्ट, जो कि है 130 से 140 तक। 140 तक क्लोज टेस्ट करने से पहले मैंने पी थोड़ी सी चाय, और चाय पीने के बाद मैंने अपने स्टार्ट किए क्लोज टेस्ट। 140 तक पी के और रेस्ट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है मिक्स एरर। अब हम करेंगे 170 से 200 तक मिक्स एरर। मुझे बीच में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मैं चला गया था मंदिर थोक मारने के लिए, क्योंकि रविवार है और रविवार के दिन हम जाते हैं दादा खेड़े को पूजने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इंग्लिश, जो कि मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से करता हूँ। इसमें हम करेंगे कॉमन एरर। इंग्लिश ग्रामर में 30 मिक्स एरर करने के बाद फिर मैंने किया मैथ का टारगेट। मैथ में जैसे कि मैंने किए 28 तक पहाड़े। जो जो पहाड़े मुझे नहीं आते थे मैं उनको बार बार लिखता हूँ, जैसे कि 27 और 28 के ऐसे तो पहाड़े थे कि मुझे याद नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको बार बार लिखा। इसके बाद फिर मैंने किए 1 से लेकर 30 तक क्यूब्स, जो कि मुझे डाउट लग रहा था कि 21 से 30 तक मुझे कम लर्न है, इसके लिए मैं उनको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करता रहा। और ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अगले टारगेट की तरफ बढ़ चला। ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना अगला टारगेट था 2D मेंसुरेशन की कंप्लीट शीट्स, जो कि मैं गगन प्रताप सर से कर रहा हूँ। ये शीट्स मैंने अभी ही की हैं और अब ये क्वेश्चन मैं सारे सॉल्व करूँगा। मैथ का टारगेट बीच में ही छोड़कर फिर मैं और मेरे भाई लेने आए गोसे, और फिर की थोड़ी सी मस्ती। दोस्तों ये इनका नाम और बिटोड़ों में बना रखा था सांपों ने अपना डेरा।
जैसे कि ये देखिए, ऐसे इसमें बहुत सी सांप की कानड़ी है। सारे उपलों को घर पर ढूंढने के लिए मुझे लग गया बहुत ज़्यादा टाइम। फिर मैंने गेड़ी तूड़ी जो कि डांगरों के लिए है, और फिर काटी दार, और फिर मैं निकल पड़ा अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। अब टाइम हो चुका था 6:44। अब चलता हूँ, अब मैं करता हूँ अपना नेक्स्ट टारगेट, जो कि है 2D मेंसुरेशन की थर्ड शीट, जो कि मैं गगन प्रताप सर से करता हूँ। इस शीट में बहुत से क्वेश्चनों के सलूशन को मैंने शीट में ही उतार दिया है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन बहुत छोटा था और उनको कॉपी में लिखने से टाइम वेस्ट होता था, इसलिए मैंने इनके ऊपर ही, शीट के ऊपर ही इन क्वेश्चनों को उतार दिया। 2D मेंसुरेशन के पॉलीगन के इस चैप्टर में मैंने किए पॉलीगन के 38 सवाल और फिर लगाए क्यूब एंड क्यूबॉइड के 21 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को लगाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि बीच में मैं खाना खाने चला गया था। इसमें मैंने किए स्टार और क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में मुझे 8:56 हो गई। मैथ का टारगेट कंप्लीट करने के बाद ये है मेरी मैथ की कॉपी, जो कि मैं गगन प्रताप सर से मैथ करता हूँ, जिसमें मेंसुरेशन 3D के ये क्वेश्चंस ये क्लास से देखे थे। इसमें मैंने अभी तक 21 क्वेश्चन ही किए हैं, जो आज मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब ये टारगेट को कंप्लीट होने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है GS और या रीजनिंग GK। इसमें हम पहले करेंगे हड़प्पा, जो कि ये कंप्लीट। इसको करने के लिए मैं लूँगा लूसेंट की बुक। ये सामान्य ज्ञान लूसेंट से करता हूँ मैं GK, और इसके साथ साथ एक और बुक है, वो है सामान्य ज्ञान की, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है। एक इस बुक का यूज़ करता हूँ। GK GS को कंप्लीट करने के लिए मैं इन दोनों बुकों का सहारा लेता हूँ, और जो मैंने चैप्टर पढ़ लिए हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज, जो कि पिनेकल की है SSC की, उनसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करता हूँ। आधा आधा घंटा हिस्ट्री, जियोग्राफी और स्टैटिक्स के क्वेश्चन लगाने के बाद अब टाइम हो चुका है 10:30। अब मैं अपने इस डेली रूटीन को करता हूँ यहीं एंड। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।